Hello students, here I am taking one more problem from JEE Main 2019, and this question is saying ship is sailing toward northeast with velocity v is equal to 30 I plus 50 j km per hour, where I points east and j north, and ship B is at a distance 80 km east and 150 km north of ship A. तो यहाँ पर शिप बी की पोजीशन शिप ए की रेस्पेक्ट में गिवन है एंड इज सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप ऐसा करिए कि जो ओरिजिन है वहाँ मान लीजिए कि ओरिजिन पर शिप ए की पोजीशन है। हमने क्या किया, हमने माना कि जो शिप ए है वो आपका ओरिजिन पर है, मतलब हमने शिप ए की पोजीशन को हमने ओरिजिन ले लिया। अब इसके रेस्पेक्ट में क्या है, आपका पोजीशन ऑफ बी गिवन है और कितना है ये आपका 80 किलोमीटर ईस्ट। तो यहाँ पर आपका इधर मान लीजिए दिस इज द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ। तो 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ। तो 80, 150 जो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट जो बी का है, जो बी की पोजीशन है वो आपका 80, 150 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन में एट t इजकल टू 0 पर, एट t इजकल टू 0 पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए कितना है आपका ये 0,0 हमने ले लिया है, एंड पोजीशन ऑफ बी कितना है आपका 80, 150 ये है आपका। अच्छा, इसके अलावा हमको वेलोसिटी भी गिवन है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है ये है आपका 30 I प्लस 50 j, 30 I प्लस 50 j, एंड वेलोसिटी ऑफ बी, जो वेलोसिटी ऑफ बी है उसके लिए हमें गिवन है कि सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब वेस्ट में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम क्या ले लें, वेस्ट को इसको हम माइनस आई ले सकते हैं भाई। जब गिवन है कि जो ईस्ट है वो आपका प्लस आई है, तो वेस्ट विल बी माइनस आई हो जाएगा आपका। तो देयरफॉर दिस विल बी माइनस का 10 I किलोमीटर पर आवर। ये आपका किलोमीटर पर आवर में है वेलोसिटी। आगे कह रहा है वो कि ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन, तो हमको बताना है कि कितने टाइम बाद ए और बी की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगी। तो मान लीजिए आप इसमें कि लेट आफ्टर टाइम टी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी मिनिमम। तो इसको हटा रहे हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो पॉज करके पहले अपने आप ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, तब आपको मजा आएगा करने में। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ मान लिया कि लेट आफ्टर टाइम t डिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बी मिनिमम। तो इस t टाइम में A और B का डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A क्या हो जाएगा आपका
मान लो मैं इसको एस ए शो कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एस ए विल बी इक्वल टू, अब आपको ये वेलोसिटी गिवन है और यहाँ पर कोई आपका भाई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो देयरफॉर क्या जाएगा, वी ए इंटू टी हो जाएगा आपका ये, वी ए इंटू टी, तो दिस विल बी इक्वल टू आपका आ जाएगा 30 टी आई प्लस 50 टी जे। तो देयरफॉर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, जो पोजीशन ऑफ ए है आफ्टर टाइम टी, देयरफॉर पोजीशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ये 30 टी कॉमा 50 टी। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द ए। ऐसी बी के लिए करिए, बी का पहले डिस्प्लेसमेंट निकालिए इन दैट टाइम टी, तो ये आपका हो जाएगा वी बी इंटू टी, वी बी इंटू टी, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 10 टी आई, तो देयरफॉर पोजीशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी विल बी इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो इनिशियल पोजीशन थी बी की वो कितनी थी 80, 150 थी। अब 80, 150 में हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 80 एंड माइनस का 10 टी कॉमा 150, भाई ये वाला तो चेंज हुआ नहीं, वाई कोऑर्डिनेट 150। तो हमको आफ्टर टाइम टी ए और बी की पोजीशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच की आप, यदि आपको पता है कोऑर्डिनेट, यदि कोऑर्डिनेट में हमको, इट मीन्स कार्टेशियन प्लेन में हमको यदि 2 पॉइंट गिवन है तो उनके बीच जो डिस्टेंस फार्मूला है वो आपको याद होगा, क्या होता है आपका x2 माइनस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, तो उसको आप यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर आपका जो डिस्टेंस d है क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस d आफ्टर टाइम t, ये जो डिस्टेंस d है ये आफ्टर टाइम t है, और ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट, आपका एक पॉइंट a की पोजीशन ये है, b की पोजीशन ये है, तो 30 माइनस, या इसको पहले लिख लीजिए 80 माइनस 10t माइनस 30t का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 150 माइनस 50t का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा 80 माइनस 40t का होल स्क्वायर प्लस 150 माइनस 50t का होल स्क्वायर। Now this will be, d will be equal to अंडर रूट, ओपन करिए तो ये आपका हो जाएगा कितना
80 का स्क्वायर 6400 प्लस 1600t स्क्वायर एंड 2ab, तो ये माइनस का 32 6400t, फिर नेक्स्ट प्लस इसको ओपन करिए तो 22500 प्लस 2500t स्क्वायर एंड माइनस का 1500t, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 1600t स्क्वायर यहाँ पर है और ये आपका 2500t स्क्वायर है, तो 4100t स्क्वायर, इसको लीजिए t की पावर को, तो 6400t है और वो आपका 15000t है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 0.04210t एंड इनको ऐड करिए 6400 और ये आपका, तो ये आपका आ जाएगा 00982, तो ये आ गया आपका, ये हमारे d की वैल्यू आ गई एट द टाइम t, जो हमने माना है कि इस t टाइम पर होगा यहाँ पर इसका मिनिमम। अब लेकिन यहाँ पर हमें t की वैल्यू, ये आपका एक तरह से इक्वेशन बन गई है, यहाँ जो आपका t है ये आपका वेरिएबल हो गया है। अब ये फाइंड करने के लिए कि इस t टाइम में कब मिनिमम डिस्टेंस होगी, अब हम यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलस से यूज़ करेंगे। तो आपने यदि पढ़ा होगा कैलकुलस में मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट, तो आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर d/dt निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम करेंगे डिफरेंशिएशन dd/dt, मतलब इस d का इसको कुछ और ले लो, इसको चाहे तो आप s ले लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर, इसलिए हम क्या ले लें, कैपिटल S ले लो, डिस्टेंस s इक्वल टू ये है आपका। तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलस का यूज़ करेंगे टू फाइंड द टाइम एट विच देयर विल बी मिनिमम डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा आपका ds/dt विल बी इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 0028t, भी पहले हम अंदर वाले करेंगे ना डिफरेंशिएशन, तो ये आपका हो जाएगा, इसका तो ये हो गया आपका, और इधर ये आपका हो जाएगा माइनस का 21400, अंदर वाले हो गया, आप पूरा करेंगे तो ये आपका अपॉन में आ जाएगा 2 अंडर रूट 4100t स्क्वायर माइनस का 21400t एंड प्लस का 28900, ये आपका। अब इस ds/dt को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो जब हम जिसको 0 का रखेंगे तो हम वी विल फाइंड t विल बी इक्वल टू 21400/8200, तो ये आपका कितना जाएगा भाई, 82 से डिवाइड करिए, 82 से 214 में, तो दिस विल बी 2 टाइम्स जाएगा आपका, ये 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, ये 0
यहाँ पर 5, देन एक पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया आपका 6 टाइम्स, तो 6 2 ज़ा 12 एंड 6 12 कैरी 1 एंड 6 तो ये आपका आ रहा है 8 बच रहा है आपका ना। तो अब यहाँ पर हम पॉइंट तो आपका लगा हुआ है, एक 0 और तो आ रहेंगे तो ये आपका 0 बढ़ जाएगा। तो ये जो लगभग आ रहा है ये आपका अराउंड आपकी आएगा 2.6 आवर्स आ रहा है ये आपका, है ना। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ से भी, हम यहाँ पे d2s अपॉन d22 निकालते हैं हम, तो वो क्या आ रहा है आपका, दैट विल बी अ पॉजिटिव, वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, जो ये शो कर रहा है कि एट दिस वैल्यू ऑफ t देयर विल बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बोथ शिप। तो इसलिए जो आपका जो आंसर है वो कितना होगा आपका 2.6 आवर्स। तो उसमें आप मैच कर सकते हैं, उसमें आपका ऑप्शन होगा 2.6 आवर्स। थैंक यू।